आपका नाम क्या है? रामवीर है जी। हाँ? रामवीर। रामवीर सिंह। रामवीर जी, आप भी सरकारी नौकरी में थे? नहीं जी, मैं तो वैसे ही मजदूरी वगैरह कर रहा हूँ। मजदूरी करते? हाँ, मजदूरी जी मेरी। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके देखने में हरियाणा में जो दलित समाज है उसका वोट कितना कितना परसेंट किस किस तरफ है आपके मोटे तौर पे देखने में? अच्छा जी, देखो जी, अभी दलित तो हमारे हरियाणा में अब आई ना रही। हम बता, पहले थोड़ी बहुत देवे, अब थोड़ी कट चुकी हैं हमारी दलित वाली तो सारी कट चुकी हैं। कोई कांग्रेस में जा रहा हो, कोई बीजेपी में जा रहा हो, कोई ललित के में जा रहा हो, कोई किंग ही जा रहा हो, ऐसे कटी पड़ी है हमारी वोट। अच्छा, वोट बटी? हाँ, बटी पड़ी है अब तो बटी पड़ी हमारी बिरादर की, अब तो बटी। अच्छा, कुमारी शैलजा का प्रभाव कितना है यहाँ की राजनीति में? शैलजा को जी, शैलजा का तो प्रभाव ना हमारे यहाँ, शैलजा को ना है इतना। किस नेता का प्रभाव ज्यादा है? नेता को जी बस ये हमारे यहाँ तीन ही है फिलहाल, इनमें जाऊंगे। और आपके देखने में जाटो समाज बटा हुआ है? हाँ, जाटो समाज बटा हुआ। मायावती की पार्टी बीएसपी को आदमी जो कैंडिडेट है वो सही, वो ठीक है, खड़ा ही ना करा वो। हाँ? जो पंडित जो खड़ा करा हुआ है ये सही ना है इनका, हम बता, ऐसा कोई जाने भी ना ये, तो ऐसा वोट मुश्किल देंगे हमारे जाटो समाज। जा ना दे रहा कोई भी, हमारे तो कांग्रेस पे जाएंगे और जी बीजेपी पे जाएंगे और ये दलित की तरफ जाएंगे, ये जाएंगे। और आप क्या करते हो बाबू जी? मैं रिटायरमेंट जी। सरकारी नौकरी में थे? हाँ। केंद्र सरकार या सेंटर। आप बीजेपी की 10 साल की खट्टर सरकार, सैनी सरकार को कैसा देखते? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा, एक तो हमारे किसी आदमी मतलब पढ़े लिखे घूम रहे हैं, अबारा ही घूमे, फिर वो जब कोई रोजगार नहीं मिल रहा, काम धंधा नहीं मिल रहा। ठीक है, बीजेपी तो कहती है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के हरियाणा में हमने नौकरी दी। पहले तो खाली बस पर्ची लिख के नेता, पैसा लेकर नेता नौकरी देते थे। नहीं है, ऐसे बात नहीं है। इसने जो क्या नाम है आपका, ये क्या नाम है उसका, जो मंत्री था तो पहले, अभी जो ना यार गोवापुर का, वो क्या नाम है उसका? चलो, नाम नहीं याद आ रहा, आप बताओ ना। है ना यार, अरे छोड़ो, आप बताओ उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? उसने किसी नौकरी लगाई थी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया कांग्रेस ने। तो पर्ची पे लगाई ना? नहीं। अरे नेता नौकरी लगाएगा तो पर्ची पे तो लगाएगा। हाँ, सरकारी नौकरी दी उन्होंने तो पर्ची पे लगाया ना, सिफारिश करके। हाँ, तो वही तो बीजेपी कहती है, हम सिफारिश पे नहीं, जो योग्य है, जो पढ़ा लिखा है, जिसने कंपटीशन का क्वालिफाई किया, उसको नौकरी दिलाई। अब एक बात बताओ आप, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं करता, इसने बीजेपी सरकार ने आयुष्मान भाव का वो कार्ड बना रखे हैं, और जो जाते हैं वो हैं जिन पर जो में अस्पताल पड़ी हैं उनमें इलाज करवाओ, वो लेते नहीं हैं। जो और भी तो बड़ी हॉस्पिटल है, उनमें क्यों नहीं इलाज करवाते? गरीब आदमी का जो वो बनवा रहा कार्ड, उनका क्यों नहीं करवाते? वो कहते हैं ये पैनल में नहीं है। मैं अपने लिफाजा नहीं कर रहा। एक बात बताओ, बीजेपी ने इतना सब कुछ करा है, लेकिन अब आप लोगों का रुझान बीजेपी पे बनता नहीं है, क्यों? आपके समाज का थोड़ा बहुत बनता है कि नहीं? हैं? आप ये कह रहे हैं हमारे समाज में बीजेपी में भी लोग हैं, कांग्रेस में भी हैं, बीएसपी में, ये सही है? नहीं, वैसे हमारे यहाँ तो मतलब ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कांग्रेस पे ही जोर है जी। तो तिगांव गांव जो है, ये बड़ा क्रांतिकारियों का गांव भी है, और इसकी विशेषता मैंने आपको बताई। यहाँ पुलिस थाना भी है, यहाँ पर बीडीओ भी बैठते हैं, ये गांव भी है, पंचायत भी है, ब्लॉक भी है, उप तहसील भी है, 20,000 से ज़्यादा वोट हैं, जिससे चाहे उसे विधायक बनाता है। वैसे तो सैफई के बारे में कहा जाता है कि सैफई गांव था, मुलायम सिंह यादव ने उसको ब्लॉक बनाया, बाद में उनकी सरकार में तहसील बना। अगर कुछ दिन और सरकार आती तो शायद सैफई एक जिला भी बन जाता, लेकिन सैफई की खूबसूरती किसी जिला मुख्यालय से कम है भी नहीं। तो इसी तरह तिगांव अपनी वजहों से, अपने पॉपुलेशन की वजह से और शुरू से फरीदाबाद के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहरहाल हम चुनावी चर्चा करते करते इस चौपाल पर आए तो आपने देखा ही कि एक ही समाज के 20 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, और जैसा कि मेरे कार्यक्रम में होता है, जो चीज़ जैसे होती है मैं वैसे ही आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये कुल मिला के जो समाज है, जाटो समाज या दलित मतदाता,
उसको ये माना जाता है कि उसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली 5 सीटों में इन वोटों की बहुत बड़ी तादाद कांग्रेस के साथ जाने गई, जिसकी वजह से उसको फायदा मिला। मैं आपसे पूछ रहा था मायावती के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी के बारे में? नहीं, उसका तो यहाँ कुछ वोट नहीं है। वो तो हम वोट डालेंगे तो हमारे वोट गड्ढे में गई, उससे किसी का उसको फायदा नहीं है। उसमें कांग्रेस को नुकसान होता है। तो कांग्रेस कौन दलितों का बहुत मसीहा और हमसफर है क्या? नहीं, वो तो हमारे लिए तो कांग्रेस मजबूत है सब तरह से। बीच में तो आप लोग भी बसपा में गए थे? नहीं, मैं तो नहीं गया कभी। अच्छा, शुरू से कांग्रेस? कुछ सरकार आने की उम्मीद है? किसकी? कांग्रेस की? कांग्रेस की तो आएगी। चलिए ठीक है। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में हरियाणा के किसी दूसरे इलाके, किसी दूसरे समाज, किसी दूसरे तबके से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।